हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे इसे समझना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसे समझकर भी हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा पाते। और ये टॉपिक है सेल्फ लव। होता ये है हमारे साथ कि हम बाहर ज़्यादा लुकअप करते हैं और हमारी परवरिश भी कुछ ऐसे ही होती है, हमें पाल पोस कर भी कुछ ऐसे ही बड़ा किया गया है कि हम केयरिंग नेचर के होते हैं। और एक बात कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग खुद से लव करते हैं उन्हें कभी कभी लोग सेल्फिश भी कह देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो लोग अपनी आइडेंटिटी दूसरों के ओपिनियन से बनाते हैं, अपने करियर, अपनी स्टडीज़, इवन देखा जाए तो हम बहुत बार अपने कपड़े तक भी दूसरों के ओपिनियन से पहनते हैं। तो ये अदर्स लव ज़्यादा है, जबकि सेल्फ लव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें इंसान खुद को इम्पॉर्टेंस देता है। बहुत बार दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए हम खुद को बुरा फील करा देते हैं। तो जो लोग सेल्फ लव में होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। आप देखो क्यों इतनी धोखेबाजी है, चीटिंग है बाहर की दुनिया में, क्योंकि लोग क्या है ना कि दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं, खुद खाली रहते हैं अंदर से, लेकिन दूसरों को भरने में लगे हैं, दूसरों को जिताने में लगे हैं। तो ऐसे में सिचुएशन ये हो जाती है कि आप समझना जो आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। जब आपके पास अंदर ही प्यार नहीं है, आप खुद ही लव से भरे हुए नहीं हैं, तो ऐसे में आप दूसरों को प्यार दोगे कैसे। तो ऐसे में हम क्या है ना फिर दिखावा करते हैं, और दिखावे की हकीकत तो आपको पता ही है कि कितनी होती है, और दिखावा लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और फिर हमारी ज़िंदगी में दिक्कत आने लगती है और हम समझ ही नहीं पाते कि ये दिक्कत आ क्यों रही है, क्योंकि देने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुद पर ध्यान ही देना भूल गए हैं। और यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव का, कि सबसे पहले इंसान इसमें ये सोचता है कि उसको फील कैसा हो रहा है, कैसे एहसास हो रहे हैं उसे इंटरनल लेवल पर। एक इंसान अपने इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को इसमें बार बार चेक करता है। तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्नलिंग करो, अपने विचारों को लिखो कि दिमाग में चल क्या रहा है, फिर उसे ऑब्जर्व करो, जज मत करो। आप देखो आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, क्योंकि कई बार हम बाहरी लोगों को इतना हावी कर लेते हैं कि हमारी इमेज बोरोड इमेज हो जाती है, मतलब उधारी की ज़िंदगी हो जाती है हमारी। हम खुद क्या है, कैसा फील करते हैं, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ये सोशल प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है, एक्सपेक्टेशन प्रेशर भी होता है, पता नहीं कितनी तरीके की प्रेशर्स लेते रहते हैं हम सारा समय। और इस प्रेशर के साथ ही हम हमारी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और ख़ुद को कहीं खो देते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है ना हमारे साथ कि हम कुछ बंधनों में हैं, जैसे हमारे समाज में, हमारी लोकेलिटी में, यहाँ पर हमें सभ्य दिखाना होता है खुद को, और सारा दिन इसी कोशिश में हमारा समय जाया होता रहता है। एटिकेट, मैनर्स, इन सब का दिखावा चल रहा है, जबकि ये हमारे अंदर है या नहीं ये हमें पता ही नहीं है। अंदर से हर वक्त खुद से जूझ रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जर्नलिंग करो, ऑब्जर्व करो, फील करो कि आपके साथ घटता क्या है सारा दिन, आप कैसे अपना समय बिताते हैं, कैसे विचार आपके दिमाग में चलते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो, और यही बेस होता है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं। और सेल्फ लव का तो कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि जर्नलिंग करो। दूसरी बात जो मैं आपको अब बता रही हूँ वो ये कि आस्क योरसेल्फ। आप अगर खुद से लगातार ये भी पूछते रहते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आपको खुद से पूछते रहना चाहिए हर वक्त, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी बात है हमारा डर। बहुत बार हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन बस एक डर के कारण हम उसे कर देते हैं कि कोई क्या कहेगा या क्या सोचेगा। कहते हैं ना, द इमेज विच आई ट्राई टू क्रिएट इन द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट विद द इमेज विच आई ट्राई टू क्रिएट इन माई माइंड सो दैट आई मे लव माई सेल्फ। यानी वो इमेज जो हम दुनिया के सामने दिखाते हैं और वो इमेज जो हमारे दिमाग में होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया हमसे प्यार करे। क्योंकि अगर हम अपनी इमेज दुनिया को दिखाने लग जाएंगे जिससे हम प्यार करेंगे, जिस इमेज से, तो दुनिया कई बार उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हमें क्या है ना, टोटल एक्सेप्टेंस में आना होगा। हमें फियर नहीं करना है, डरना नहीं है। अच्छा, एक बात और समझना, यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना है या रिबेलियस बन जाना है, समाज विरोधी बन जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी ना समझें। बस बात ये समझाई जा रही है कि खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को समझें, अपनी फीलिंग्स को समझें, उसको इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि जब आपको ही अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप किसको अच्छा लगाना चाहते हो।
आप समझो इसे, और यही बेस मॉडल है सेल्फ लव का। हमारे अंदर से निरंतर एक आवाज़ आती है, हम जिसे ज़्यादातर समय नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर आप उसे भी सुनने लग जाओ, उसे भी समझ लो, तो भी बहुत मिराकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारी बातों का सार बस इतना सा है, जो आपके पास नहीं है वह आप चाहकर भी किसी को नहीं दे सकते, और अगर फिर भी देना है तो आपके पास वो पहले होना चाहिए, तभी देना पॉसिबल है। तो अगर आप प्यार बांटना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को भरें, फिर इस दुनिया में प्यार को बांटें, और इसी से ही आपको भी और बाकी सबको फ़ायदा होगा। सो लव योरसेल्फ फर्स्ट। थैंक यू।